नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि जो ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो अनुदेशन है, ट्रेनिंग है, ये छोटे बच्चों को घर पर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप छोटे से ही यानी कि अर्ली इंटरवेंशन कर लेते हैं किसी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को और वहाँ पर आप जाकर के एक एक्सपर्ट व्यूज़ या एक्सपर्ट ट्रेनिंग देना आरंभ करते हैं तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है और बच्चा नेचुरली बहुत कुछ अपने आप सीखना आरंभ करता है। हाँ, पेरेंट्स का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जब भी हम अर्ली मूवमेंट्स कराते हैं बच्चों को तो उससे होता क्या है, उससे बच्चे का मसल्स डेवलपमेंट होना आरंभ हो जाता है और हाथ पैरों में मसल्स में कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाता है। बच्चा बेहतर तरीके से अपने हाथ पाँव को मोड़ना, झुकना, उनसे बेहतर तरीके से काम लेना, ग्रिपिंग करना आरंभ कर लेता है। आप बच्चे को पकड़ें और इससे मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे का बॉडी का बैलेंस किस प्रकार का है। क्या वो सिर को ऊंचा उठा पा रहा है या उसका सर नीचे लटक रहा है या उसके अंदर बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं है तो आप शुरुआत से ही ओरिएंटेशन मोबिलिटी की तरफ जाते हैं या उससे आप कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे अपने सिर को ठीक तरीके से रखेंगे, उसके बॉडी का जो बैलेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है तथा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट बच्चे के अंदर आरंभ हो जाता है। और ये भी होता है बच्चे नॉर्मली जिस प्रकार से बच्चे को नेचुरली एक्टिविटी करना चाहिए उस प्रकार से बच्चा नेचुरल तरीके से अपने आप को मूवमेंट कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पाता है और उसकी जो मूवमेंट होती है वो नेचुरल होती है और पर्पसफुल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, जब आप उसको पेट के बल लेटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना देर वो पेट के बल लेटता है। क्या वो पलट करके पीठ पे आ जाता है, क्या वो बैठने की कोशिश कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो इससे उसके जो मसल्स डेवलपमेंट है उसके बारे में पता चल जाता है और जब वो उठने और बैठने की कोशिश करेगा, अपने आप को क्रीपिंग या क्रॉलिंग कराने की कोशिश करेगा तो आप देखते हैं कि उसके बॉडी पार्ट्स में, उसके मसल्स में, हाथ पैरों में, लिम्स में कोऑर्डिनेशन आ सकता है। तो आप स्टार्टिंग से ही अर्ली जो एजेस होते हैं बच्चों के 3 माह से लेकर के 6 माह और 1 वर्ष से लेकर के अगले 3 वर्ष के आयु तक, 4 वर्ष की आयु तक आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक्टिविटी करा करके ये सब क्रियाकलाप आप बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि बच्चे को किस प्रकार से आप मोटिव करेंगे आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट के लिए। ओरिएंटेशन मोबिलिटी में खास मकसद यही होता है कि हम बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी उसके सामने रखें, एनवायरनमेंट में इस प्रकार की एक्टिविटी को पैदा करें जो कि अपीलिंग हो, चाहे वो दिखाई दे रही हो, विजुअली हो या ऑडिटरी टूल्स के माध्यम से, ऑडिटरी क्लूज के माध्यम से। थोड़ी दूर पर आप उसको उसके पहुंच से थोड़े दूर पर रखें जिससे कि बच्चा उस आवाज़ तक या उस चमकने वाली वस्तु तक पहुंच सके। यानी कि उसकी जो मूवमेंट हो, चाहे वो दीवार के सहारे चल करके हो, चाहे क्रीपिंग के माध्यम से हो या क्रॉलिंग से हो, वो उस आवाज़ तक पहुँचे और उसको प्राप्त करने के लिए वो आगे सरके या आगे कदम बढ़ाए या आगे बढ़े। इसी प्रकार से
तीसरी चीज़ जो आप घर पर बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स, उसके बॉडी के कॉन्सेप्ट्स को आप डेवलप किस प्रकार से करेंगे, ये भी आपने ध्यान देना है, और इसको आप सेफली और एफिशिएंटली तरीके से करेंगे। और जितना उसके अंदर बॉडी कॉन्सेप्ट्स, अपने बॉडी के, अपने शरीर के अवधारणा सुलझती चली जाएगी, वो अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानता चला जाएगा, तो वो वातावरण में आराम से चलने फिरने योग्य हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले वो अपने बारे में जाने, फिर अपने शरीर के बारे में जाने, फिर अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट में, जो सराउंडिंग एरियाज में उसके साथ क्या क्या वस्तुएं हैं, तब वो उन चीज़ों को रिलेट कर पाएगा। तो बॉडी कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब भी बच्चा नहाते समय, या बच्चा जब कपड़ा पहन रहा हो, तो बच्चे की उम्र के अनुसार उसको बताते जाए कि ये शरीर का ये हिस्सा है, हाथ ये है, हाथों का काम ये है। अब आप हाथ के बारे में बता रहे हैं, तो कंधे से लेकर के कोहनी से लेकर के कलाई, फिर कलाई से जो हथेली है, और जो 5 उंगलियों हैं, 5 उंगलियों के नाम अगर आप धीरे धीरे करके उसके दिमाग में डालते चले जाते हैं, तो बच्चे को नाम से अपने बॉडी को रिलेट करना आ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसी प्रकार से आप बॉडी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ सिंपल जो डायरेक्शंस हैं कि ये दाएं है, ये दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, सिर तुम्हारा ऊपर है, पैर की उंगलियां तुम्हारी जमीन पे है यानी कि नीचे है, सिर से ऊपर पंखा हो सकता है, पैरों के नीचे जमीन हो सकती है। तो आप देखते हैं बहुत सारे शब्द आप उसके दिमाग में इनकलकेट करते चले जाते हैं। तो यहीं पर आप बताते हैं कि बच्चे का पीछे वाला हिस्सा कौन सा है, पार्श्व भाग कौन सा है, जिसमें पीठ है, गर्दन का हिस्सा है, पीठ है, कमर है, हिप्स हैं, और थाई के पीछे वाले हिस्से हैं, घुटने के पीछे वाले हिस्से हैं, टखना है, एड़ी है, यानी कि आगे वाले बॉडी के पार्ट, पीछे वाले बॉडी के पार्ट, बॉडी का बायां हिस्सा कौन सा है, दायां हिस्सा कौन सा है, दाएं पसलियां कहाँ पर हैं, बाएं पसलियां कहाँ पर हैं, इसी प्रकार से बायां घुटना कौन सा है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपके बच्चे के न सिर्फ बॉडी कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि सिंपल डायरेक्शंस में भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसी प्रकार से आप बच्चे के सेंसरी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। अलग अलग प्रकार के वस्तुओं उसको दे करके, घर में ही जो वस्तु है आप उनको दे सकते हैं। घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनको छुआ करके, उनको टच करा करके, अगर वो थोड़ा बहुत देख लेता है तो उन साइटों का इस्तेमाल, उस साइट का इस्तेमाल करने दें। अलग अलग टेक्सचर के वस्तुओं उसको आप प्रोवाइड करें, और जितने भी प्रकार के स्मेल्स हैं, चाहे वो घर में बनने वाले कोई घर में रखे हुए मसाले हैं उसका इस्तेमाल, या कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल, या आसपास पर्टिकुलर कोई पेड़ के पत्ते तोड़ करके आपने दे दिए, या कोई टेस्ट करा दिया। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये मल्टी सेंसरी जो अप्रोच होता है सेंसरी अवेयरनेस के लिए, आप इसको आरंभ से ही शुरुआत करा सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने मकान से पहले तो उसको अपना कमरे के बारे में पूरा रूम फैमिलियराइजेशन करना ज़रूरी होता है उसके लिए। फिर आप धीरे धीरे अपने रूम से किचन, और किचन से पापा मम्मी का यानी कि पेरेंट्स के रूम, फिर अपने फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर तक का जो रिलेशन है उस पर कैसे उतरना और चढ़ना है। यानी कि आप जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हैं या ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में उसको बताना आरंभ करते हैं। फिर आप बच्चे को अपने मकान से पड़ोसी के मकान, पड़ोसी के मकान से दुकान, या छोटे मोटे जो बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ तक दुकान है या शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ तक आप उसको लेके जा सकते हैं। आप बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको आप ज़रूर शामिल करें, उनको कहें कि बच्चे को जब भी आप पूजा में, मंदिर में, कोई पार्टी में, शादी में
शादी की पार्टीज में लेके जाएं तो थोड़ा बहुत उसको जानकारी देते रहें। कभी बच्चे को अकेले घर पर ना छोड़े कि ये बच्चा दृष्टिबाधित है, ये क्या देखेगा, हमेशा उसको शामिल करें। तो उसका धीरे धीरे समाज, धीरे धीरे परिवार और अपने आसपास के सराउंडिंग्स के बारे में, लोगों से मिलना जुलना, नमस्ते करना, दुआ सलाम करना, सोशलाइजेशन करना और किस प्रकार से छोटों से बात करना, किस प्रकार से बड़ों से बातचीत करना, ये बच्चा धीरे धीरे सीखता चला जाएगा। 5 वर्ष की उम्र तक आते आते, 6 वर्ष की उम्र आते आते बच्चा काफ़ी कुछ सीख सकता है। और इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल अर्ली स्टेजेस से। अर्ली मूवमेंट आप शुरुआत कराएंगे तो न सिर्फ बच्चा सीखेगा, बच्चे की हिचक, बच्चे का जो हेजिटेशन है वो भी कम होगा, पेरेंट्स का हेजिटेशन भी कम होगा। तो आप इस प्रकार से बच्चे के अंदर ये सब चीज़ इनकलकेट कर सकते हैं। और होम बेस्ड ट्रेनिंग जो भी हो सकता है, आप घर पर इस प्रकार से आरंभ कर सकते हैं। न सिर्फ बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट होगा, बल्कि उसका शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक विकास भी उसका अवश्य होगा। तो होम बेस्ड आप ट्रेनिंग प्रोग्राम एक दृष्टिबाधित बालक के अंदर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और पेरेंट्स को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अवश्य सुनेंगे और खासकर जो ज़रूरतमंद जो पेरेंट्स होते हैं उन तक ये वीडियो लेके जाएंगे। और जो बीएड या एमएड करने वाले बच्चे हैं या डीएड करने वाले बच्चे हैं, वो भी ओरिएंटेशन मोबिलिटी का जो इंस्ट्रक्शन है होम बेस्ड किस प्रकार से करें, ये आपको ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो उम्मीद है आप इसको सुनेंगे। थैंक यू मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। आप जो भी महत्वपूर्ण सुझाव देते हैं मैं उसको आत्मसात करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।